हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड का मैं तीसरा नियम आपको बताऊंगा। जब रोड एक्सीडेंट होता है तो लोगों के कईयों के हाथ फ्रैक्चर या पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो हम उस फ्रैक्चर को हम जो मरीज है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे इस समय, क्योंकि इस समय तो कोई मेडिकल हेल्प इस तक होता नहीं। तो फर्स्ट एड में हम उसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे, यानी प्राथमिक उपचार में, कि उसको हम प्राथमिक उपचार दे के उसको सही सलामत उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें या किसी सुरक्षित जगह पे जहाँ पे कोई मेडिकल का आपका फैसिलिटी हो इस तरह का। तो उससे पहले हम उसे क्या ट्रीटमेंट देते हैं तो वो मैं आपको आज बताऊँगा, और किस तरह से हम, ताकि उस मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हम जब हम उसके हाथ को या पैर को जैसे सेट करते हैं, किस तरह सेट क्या करना है, किस तरह उसे देना है, हम उसको बताएंगे। और फिर हम उसको उसी प्राथमिक उपचार दे करके उसको सेफली उसके हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अब आप कहोगे ये तो हिलेगी डुलेगी, ये तो हिलेगी डुलेगी। फ्रैक्चर ये हेड और वो टो है, बॉडी के यहाँ से लेकर और वहाँ तक किसी भी पार्ट में अगर फ्रैक्चर है तो पहले बताया कि भाई उसको हिलने डुलने नहीं देना, ठीक है। अब जब सर पे गर्दन पे फ्रैक्चर आ गया उसके, तो हमें क्या करना है, आप ये मान के चलो ये ना कुशंस है भाई, यार सुन लो, बोलो मत। कुशंस है या कोई तकिया है, कोई गद्देदार चीज है, कोई चादर है, स्वाप, ये कुछ भी है। सर वाले केस में हमको क्या करना है, जो इसका ये सर है ना, तो हमें इसको लॉक कर देना है गर्दन वाले हिस्से को। हमने यहाँ एक तकिया लगा दिया, इधर एक तकिया लगा दिया और एक इधर तकिया लगा दिया। अब क्या है कि जैसे हमारा मन करता है कि हमें सर थोड़ा सा इधर करना है, इधर करना है, या जो गर्दन में जान नहीं बची वो अपने आप मूवमेंट कर रही है, हिल रही है, डुल रही है, तो उस केस में अगर उसकी गर्दन इधर भी जा रही है तो भी वो इधर तकिया रोक लेगा, इधर जा रही है तो भी रोक लेगा, इधर जा रही है तब भी रोक लेगा। तो उसको लॉक कर देना है बिल्कुल बॉडी के पार्ट को। में सीधा सिंपल सा फंडा है, गर्दन को हमें लॉक कर देना है, उसके चारों तरफ गद्देदार चीज लगा के, ठीक है। अब आपको ईंट भी है ना, ईंट रख दो आप, और उसके ऊपर एक रुमाल लगा दिया, स्वाफी लगा दिया, कोई ऐसी चीज डबल ट्रिपल करके लेयर में। ईंट भी आपके पास, क्योंकि उपलब्ध संसाधन की बात हो रही है, हिलने डुलने की चीज, तो वो भी लगा सकते हो। अब क्या होता है, ये कैजुअलिटी हमारे सामने पड़ी हुई है, ठीक है। हम गए सबसे पहले, तो हमको क्या करना होता है, डेंजर को रिमूव करना होता है। और उससे पहले भी एक चीज़ होती है कि हमें वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों से पूछना होता है कि मैं एक फर्स्ट एडर हूँ, क्या मैं जो इनको प्रॉब्लम हुई है मैं इनको फर्स्ट एड दे सकता हूँ। अगर वो अनकॉन्शियस है तो तब हम उससे नहीं पूछेंगे। अगर वो खुद कॉन्शियस है तो हम उसी से पूछ सकते हैं कि भाई साहब मेरा नाम ये है, मैं एक फर्स्ट एडर हूँ, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं क्या आपको एक प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड दे सकता हूँ। अगर वो हामी भरते हैं तो हमें अपना कार्य शुरू करना है। डेंजर हमने देख लिया, रिमूव कर दिया। अलर्ट जो रिस्पॉन्स है ऑलरेडी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम अलर्ट वगैरह इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो चीज़ आएगी, जो मैं हेड टू टो असिस्ट करने की बात आई थी, इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं ना। ये मैंने सर पे हाथ रखा यहाँ से, और ये मैं इसको असिस्ट करते हुए आ गया। मैंने हाथ भी चेक कर लिया, चेक कर लिया, इधर से कमर भी चेक कर ली, और ये सारा करते हुए हमने चेक कर लिया, तो हेड टू टो असिस्ट हो गया। अगर कहीं से ब्लड आ रहा था तो वो पता चल जाता, गीलापन से पता चल जाता। उसका यूरिन पास हो रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा, कपड़े उसके गीले होंगे, ठीक है। तो उस केस में अब क्या है, ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्चर वाले हिस्से को तो वो तो सीधा तो कर दिया हमने, अब वो हिल रहा डुल रहा तो नहीं, सपोज दैट पैर में, तो पैर तो सीधा है। सबसे पहले हम उसके ब्लड को रोकेंगे। अगर ब्लड भी हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग नहीं है, अब फ्रैक्चर वाला केस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज दैट उसके जो फ्रैक्चर है यहाँ पर है पैर में,
ठीक है। अब क्या करेंगे, चाहे आप थाई पे लगा लो या घुटने से नीचे लगा लो। हम कहते हैं कि फ्रैक्चर उसके घुटने से ऊपर है या घुटने से नीचे है। कहाँ लोगे बताओ? ऊपर ले लिया हमने, थाई पे ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मरीज का भी खुश हो जाए। अब कल को मरीज ऐसी मिले करेंगे। हमने क्या बताया था, क्या करेंगे हम सबसे पहले, हमें जो फ्रैक्चर है उसको कैसे रोकना है। जो ब्लड का एक कॉन्सेप्ट है सीधा सा कि डायरेक्ट प्रेशर से ब्लड को रोकना है। फ्रैक्चर वाले केस में क्या बताया था, ये नहीं लेना, उसको लॉक करना है ना, कि ताकि उसकी जो बॉडी का वो पार्ट है वो मूवमेंट ना कर सके। अब इसके तो फ्रैक्चर है, इसके क्या है, फ्रैक्चर है। अब मुझे ये जो रस्सियां हैं इसके आर पार निकालनी है। अब इसका पैर हिलाऊंगा तो इसका फ्रैक्चर बढ़ सकता है, तो कैसे निकालूंगा आर पार, क्योंकि ये रस्सियां हम इसलिए यूज कर रहे हैं इसके पैरों को हम बांध सकें। और बांध किस ले रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्चर ना हो जाए आज भी लाल हिल रहा है। ये अपनी की लो और मार्के तो कई होंगे बड़ी वाली के पते लिए सब बात तो कुछ नहीं पड़ रही है। अब हमें तेरे बारे करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का जो डंडा है हमारे पास में, ठीक है, ये आराम से पैर मत हिला, फ्रैक्चर बनना है। अब ये देख लो निकल गया, उसकी बॉडी का पार्ट तो नहीं हिला। ये डंडा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटा है, जो हम तो होगा क्या कि हमें ये पट्टी इसके आर पार करनी है। कैसे करेंगे, हमने इसको बांध दिया ऐसे, और ये अब इसके इस पैर में तो फ्रैक्चर है नहीं, और वो खुद से भी मूवमेंट करेगा कि जितना वो उठा सकता है, हिला सकता है, वो हिलाएगा, हम नहीं हिलाएंगे। ये मैंने इधर से इधर करी और लपेट दे एक पैर मत उठा भाई, ये पूरे मजा आ गई, वो भी आ गई ना। हाँ जी। अब ये इधर आ गई। अब इसमें हम रोप कहाँ बांधेंगे, पल्ली साइड जहाँ नहीं लगा साइड पे नहीं बांधेंगे, इस साइड पे चोट लगे सर, फ्रैक्चर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। अब हमें सिर्फ ये ही नहीं बांधना, हमें ये डायरेक्ट नहीं बांधना। हम यहाँ पे कोई स्वापी का, कोई कपड़े का, कोई कुशन का सपोर्ट भी देंगे अगर हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी निकाल दिया हमने और ये भी निकाल दिया हमने, ठीक है। और ये भी निकाल दिया। अब ये हमने 3 ही क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए, इसका जो लॉजिक है वो ये है कि एक ने हमारे थाई को लॉक किया, एक ने हमारे नीज को लॉक किया, घुटनों को, और एक हमारी जो लॉक करेगा वो एड़ियों को, ये वाला हिस्सा पैर को, यहाँ से बांधो भाई, गांठ बांधो इस साइड। पब्लिक को बुला लिया, ऐसी बांध दिया, ऐसी बांध जैसे कैदी हो यू, ठीक है। उनकी नवाज अब जब हमने इसके यहाँ पर सपोर्ट दे दिया, थोड़ा हल्का फुल्का हम इसको बिल्कुल, ये जो पैर है ना हमें इसको चिपकाना है। अब एक मिनट, अब ये वाला गैप तो भर नहीं सकता, कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर भी हम कोई कोई चीज, कपड़ा है, कोई कपड़ा है, पेट है, कुछ वे टू जेड या ईट न डलेंगे, तो ये चीज हम डाल के, क्योंकि जब हम गांठ लगा देंगे तो बाद में फिर उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये हमने टाइटनेस के साथ इसके यहाँ पर मरी जल रहा मुझे, यही काम होगा जो और लोग साथ में हेल्प के लिए होंगे, और ये हमने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया, ठीक है। घुटने तो नीचे रखी थोड़ी सी कभी चटका दे, तो मैं घी को जोड़ रही हूँ शहरी, ठीक है, हैं? पूछ तो लिया सबसे पहले, वही तो किया था। हाँ नहीं पूछेंगे,
पूछेंगे, हाँ पूछेंगे वो तो कि भाई ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, पर हमें इसमें टाइट बांधना है। क्यों? क्योंकि हिलेगा ना वो पूरा। हिला डुला तो फिर तो क्या दर्द होगा, होगा। फ्रैक्चर हिलेगा और उसमें जो उसकी दरार है वो बढ़ सकती है। हाथ में भी हो चोट तो हाथ में भी हो तो हाथ उसको बांध टांग के लो करना। अच्छा, हमने जो मैंने बताया जैसे ये फ्रैक्चर हमारे पास छोटा है, मतलब ये स्प्लिंट जो है वो छोटा है। जो कुशन हमने लगाया यहाँ पे बांधा था ना, तो आप ही बांध दिया, कुछ बांध दिया ताकि उसके डायरेक्ट जोर ना पड़े। इसके अलावा हमको ये स्प्लिंट साथ में बांधना, हाँ जहाँ ठीक है, ये स्प्लिंट हमारा इससे पहले रोक के रहेगा उसको। क्योंकि इसको Straight स्ट्रेट लेने देगा नहीं, वो साइड से ही बंधेगा, ऊपर से नहीं बंधेगा, साइड से ही बंधेगा, इस साइड से। ठीक है, अगर आपके पास 2 स्प्लिंट है तो ऐसा भी हो सकता है दो कि आप side। एक इधर से और एक पैर के इधर से, अच्छा, जहाँ दोनों टूटा तरफ से है, splint जो पैर बांध टूटा के उस पे। और उसको लॉक कर देंगे। अब बात आती है कि इसको हॉस्पिटलाइज कराना है। भाई एम्बुलेंस को आपने फोन कर दिया, एम्बुलेंस भी नहीं आई, अब आपको इसको अपनी गाड़ी में लेके जाना है। जैसे चोट मतलब कि उनके बीच जो फट्टी लगेगी तो उनके बीच में रहनी चाहिए चोट। चोट तो इसमें है, पैर में, चोट तो पैर में है। हाँ फ्रैक्चर जैसे यहाँ पे हाँ तो मतलब कि जैसे फट्टी लगेगी हाँ। तो उसके बीच में रहना चाहिए। भैया देखो, जो हड्डी है ना थाई की, हाँ। वो इधर भी मांस है, इधर भी मांस है, इधर भी मांस है, चारों तरफ मांस है। हड्डी इसके बीच में अंदर, वो नीचे की तरफ से भी टूट सकती है, वो ऊपर की तरफ से भी टूट सकती है। तो कैजुअलिटी थोड़ा बहुत तो बताएगी उसको, पेन किस तरफ है। तो जिस तरफ पेन है उस तरफ भी और उसके अपोजिट साइड भी हमें दोनों तरफ स्प्लिंट बांधनी है। अगर वो कहता है मुझे इस तरफ पेन है तो उसके इस तरफ तो स्प्लिंट बंधेगी सपोर्ट के लिए। और आपके पास अगर इधर उधर भी है स्प्लिंट, वरना यहाँ से तो हमने इधर से ऐसे लगा दिए और इधर से हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा दी स्प्लिंट। ठीक है, और ये उस केस में अगर आपके पास छोटी स्प्लिंट है, आपके पास बड़ी स्प्लिंट है, यहाँ से लेकर जितनी बड़ी नीचे स्प्लिंट पैर होगी तक उतना बड़ा अच्छा फायदा होगा उसको। यहाँ से लेके इसके जहाँ से धड़ से नीचे वाला हिस्सा जहाँ से हमारे पैर शुरू होते हैं, ये जो हड्डी हमारी फूले, इधर से आपने ये पूरा लेना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से लेते हुए आपको पूरा यहाँ नीचे तक लेके आना। अगर इतना बड़ा स्प्लिंट आपके पास है, जैसे गाय भैंस के बंधे हैं, पूरा ऊपर से बंधा है ना, जहाँ जोड़ हो वहाँ से लेकर नीचे तक बनता है, तो वही सेम चीज़ आपको करनी है। यहाँ से स्प्लिंट लेना और यहाँ तक लेके जाना है और पूरा उसको बांधना है। एक चीज़ आप और कर सकते हो, मतलब तरीके हैं अलग अलग, पर हमारी बात क्या है, तो फर्स्ट एड क्या कहता है कि उपलब्ध संसाधनों से देनी है। अब आपके पास पट्टी है ही कम, तो आप इतनी पट्टी बांध दो कहाँ से? आपके पास गुरुजी, पट्टी है ही नहीं तो कहाँ पट्टी से की बांधो? जगह को गलती तो छोटा लाठी वाठी बांध दो फिर। अरे वो भी तो सीधी है, फिर पूछने में बुराई थोड़ी है, बांध सके ना जी। हाँ, चौकीदार गलती की तो लाठी 2 हो गई, महीना और पकड़ के बांध दो। गार्ड की लाठी छीनने बांध दो। कंपनी बांधने मार के आगे पैर का जो नीचे आ गया, सबकी अरे तरफ होएगी। एक बाईपास पे आ रहे हैं, थोड़ा आगे लाठी कंधा में कंटिन्यू घुमा के चल रहे हो, लेकिन तब तक चल रही है। आपको पेन हो रहा है और आपको बोल दिया ऐसा मत करो, हाँ यही चल जाएंगे। नोटिस करोगे। अब क्या है, जब आप ये स्प्लिंट बांध रहे हो, ये चीज हटा दी मैंने, अब आप ये स्प्लिंट बांध रहे हो, तो उससे पहले भी आप एक चीज कर सकते हो कि आप, मैंने सपोज दैट ये स्प्लिंट बांधने शुरू की यहाँ से, ठीक है, तो मैंने पहले इस स्प्लिंट को रोका है इस तरीके से, पहले मैंने सिर्फ इस स्प्लिंट को लॉक किया है इसके उसके पैर बाद पे, जाके वो। जिस पैर पे फ्रैक्चर है, और वो पट्टियाँ कैसे निकलेगी वो मैंने आपको बता दिया। हाथ तो आप पेन होगा उसको, तो इस तरह की जो भी कोई भी पतली चीज़ लक्कड़ है है। वो आपने डाली, लक्कड़ के सहारे से निकाली और पहले आपने स्प्लिंट को ऐसे लॉक कर दिया, खाली स्प्लिंट को, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके फिर पैर बांध को दिया। 3 जगह से लॉक कर दिया, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे तो एक पैर में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों को क्यों लॉक किया जा रहा है? अब जिस पैर में हमारे फ्रैक्चर है वो तो हो गया सुन्न, उसमें तो हो रहा है दर्द, पर ये पैर तो हिलेगा डुलेगा, और जब ये हिलेगा डुलेगा तो ऐसा हो सकता है कि इसका भार इस पैर पे चला जाए, तो उसकी वजह से भी वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम दोनों पैरों को लॉक करेंगे और दोनों पैर ना हिले। क्लियर है? अब बात आती है, इसको आप लिफ्ट करना है।
भाई एम्बुलेंस नहीं आ रही, ना आ सकती उस जगह तक डॉक्टर की टीम। फिलहाल तो इसी प्यार की हम बहुत कंडीशन में अब हमें उसको हॉस्पिटलाइज कराना है, तो बात आ रही है कि भैया उसके फ्रैक्चर है, तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे? यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से पकड़ लिया, ये हिस्सा दोनों पैर अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि उठे ना। पकड़ेंगे तो सही, पर ये तो हिला नहीं सकते हम भाई, उठाओगे तो हिलेगा तो सही, और हिलाना है नहीं भाई। ऊपर जा और उनसे बोल दो कोई चादर दे दो, चादर लेकर बोले चादर दे दो। क्या है? अब ये मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, तो इससे हो गए स्ट्रेचर ही ऐसा है खुलने वाला। अब ये एक इधर से पकड़ा और एक मैं इधर से आ गया, अब ये कैजुअलिटी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इनको बोला भाई साहब थोड़ा सा यहाँ से उठिए, ये उठ गए ना, अभी रुक जाओ, उधर से छोड़ दो। मैंने यहाँ से स्ट्रेचर को इनसे बोला, ये खुद अपना जितना इनके पास पावर है उसके हिसाब से ये कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने इस हिस्से को थोड़ा सा उठाया, वहाँ से सब नहीं से मैंने यहाँ से स्ट्रेचर जितना अंदर जा सकता था कर दिया। अब सेम चीज इधर से करेंगे, ठीक। अब ये जैसे इधर और इधर जाके मिलेगा तो उसमें एक ऊपर लॉक सिस्टम होता है सर के पास और एक नीचे सिस्टम होता है लॉक, और बीच में जो जब वो चिपकते हैं मैग्नेटिक सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। हो गया, उसके जोर कोई जोर नहीं पड़ा। अब हमने उसके पूरी बॉडी को एक सपोर्ट मिल गया स्ट्रेचर से, कितना ही भारी वेट क्यों ना हो, पूरी बॉडी को सपोर्ट मिल गया अब, क्योंकि नीचे तो स्ट्रेचर आ गया। अब सारा उसका भार किस पे आ गया, स्ट्रेचर पे। अब हमें उसको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, उठाना है एम्बुलेंस पे। तो अब जैसे नॉर्मली उठाते हैं हम वैसे उठाएंगे और एम्बुलेंस पे रख देंगे, ठीक है। अब ये तो डॉक्टर के पास होगा, क्योंकि फर्स्ट एडर के पास तो कुछ नहीं है, वो तो उपलब्ध संसाधनों से कराएगा। तो अब बात आ गई चादर की, कि चादर से कैसे करेंगे। चादर आ जाए एकदम से बताओ, दोनों में से आपको जिधर भी कंफर्ट लगे। ये कोई इसमें वो क्राइटेरिया नहीं कि जिस तरफ फ्रैक्चर है पहले उधर जाएंगे, या जिस तरफ फ्रैक्चर नहीं है उधर जाएंगे। जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ जा सकते हो, इधर इधर जहाँ भी। यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसके ये वाले हाथ को इसके पेट पे रखो और ये वाले को भी रखो। अब कैजुअलिटी से थोड़ा सा सपोर्ट देके उसको इस तरफ करने की कोशिश करो। सपोर्ट देख, वहीं फ्रैक्चर अब हाँ तो फ्रैक्चर है, तो यहाँ से देना पड़ेगा ऊपर बांडी पे इधर ले लो। अब उसको उधर ले लो, कैसे है उस तरफ ले लेना, आपको जिस साइड में लेना, ठीक है। अब ये अपने बॉडी को जितना उठा सकते हैं उस तरफ करेंगे। पहले ऊपर वाला हिस्सा कर लिया सपोज है, अब इसको नीचे करना शुरू कर दो ना। इसको खोलना नहीं है आपको, खोलना उधर वाले हिस्से को, इसको तो एज इट इज इधर लेके आना, इसको हाँ इसको एज इट इज लेके आना इधर। लिया हुआ आप इधर करो, इधर डर क्यों रहा भाई, कर हाँ कर। अब इसमें सपोर्ट के साथ जितना ये थोड़ा सा अपने बॉडी को हल्का सा आराम से वाइक ऊपर करा। यहाँ तो हमने सपोर्ट दे दिया ना, स्प्लिट बांध दी है। अरे मोटो मतवा वो खड़े ऊपर एक चलो था और करो। यहाँ हमने स्प्लिंट बांध दिया, वो तो जो उसका फ्रैक्चर था उस पर हमने स्प्लिंट बांध दिया, वो तो मजबूत हो गया, वो नहीं हिलेगा। अब जितना कोशिश हो सकती है उसको कैजुअलिटी को देखते हुए कि उसको दिक्कत ना हो, पेन ना हो। ये मैं अकेले कर रहा हूँ, अकेले नहीं करना, 2-3 लोग उसको सपोर्ट देंगे हाथ से, ठीक है। अभी हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अभी हमने देखो हल्का सा करा और चीज आ गई। अभी इसको ऐसे कर लो, अब खोल दे हाँ, उधर से खोल दो पूरा, खोले थे आगे चादर। अब एम्बुलेंस में लगना है, कैसे रखेंगे, 6 जने पकड़ेंगे, 3 जने इधर से जा पकड़े जा, जाओ आ जाओ। फोटो कौन ले रहा है, कोई वीडियो फोटो भी ले भाई।
भाई फोटो है ना फोटो लो फोटो वीडियो ले आना वीडियो बना एक बंदा फोटो खींचा अभी तो वीडियो किधर इसको खोलना नहीं है पूरा गोल करके रखो आगे 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 आओ इसको राउंड करके रखो राउंड अब मान के चलो सर में भी फ्रैक्चर है और हाथ में फ्रैक्चर है तो क्या करोगे सर पैर को सेट कर दिया तो दो जने वहां भी पकड़ेंगे उसके सर के पास नीचे कोई तकिया वगैरह लगा दिया आपने ठीक है आप उठाओ कैसे भाई एक साथ ले भाई चार ना चाहिए तीन ही चाहिए पीछे हो जाए। ये जो इधर वाला बंदा है, उसका हाथ इस कोने में एक, एक इधर आपका एक भाई यहाँ पर ऐसे कैसे बैठो यार शर्म लग रही है जी। ठीक है ये ऐसे नहीं ये ऐसे ऐसे ये वाली फॉर्मेशन पकड़ ठीक है हाँ भाई हाथ में गैप होना चाहिए पास नहीं होगा एक के पास में गैप हो समझा रही समझ में नहीं आ रही सुन ना रहा हूँ धर्मेंद्र की बात करवा रहे हैं। अब तुम उठा के दिखाओ एक बार एक साथ तुम कह रहे हो ना एक साथ उठाओ आराम और इसमें काउंटिंग के साथ उठाओगे दोबारा उठाओ 1 2 3 है ना रुक जाओ अगर तुम बैठे हो सारे तो तुम्हारे सबकी बैठने की फॉर्मेशन एक होनी चाहिए सारे बैठो एक ही पोजीशन में ये बैठने की पोजीशन धर्मेंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है बड़ा भाई बड़े एक पैर भाई टिका मत नीचे सबकी पोजीशन एक होनी चाहिए जब एक साथ उठ पाओगे 1 2 3 कैजुअलिटी को झटका नहीं आना झटका नहीं आना चाहिए तो बहुत आराम से उठाना है ठीक है दोबारा